बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ ख़बर में खुश आमदीद। आज की जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, उसकी समाअत थी। उस अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बातें हुई वो तमाम मैं आपके सामने आज की समाअत का अहवाल रखूंगा। अदालत के अंदर जोर जोर से कह क्यों लगे, अदालत के अंदर JUI के हवाले से क्या बातें हुई, सिंध हाउस के हवाले से क्या बातें हुई, अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 1992 की हॉर्स ट्रेडिंग का हवाला दिया गया, अटॉर्नी जनरल ने कुछ और बहुत सारी बातें की। फिर उसके अलावा तहरीक इंसाफ के हवाले से जस्टिस मजहर आलम खेल साहब ने क्या बात की, वो मैं तमाम आपकी चीजें तमाम आज की समाअत का अहवाल रखता हूं। जो सदारती रेफरेंस हुकूमत की जानिब से अदालत में दायर किया गया था वो रेफरेंस था क्या, उसके अंदर क्या था, वो क्या चाहते थे, वो ये था कि अदालत से हुकूमत ने तशरीह मांगी थी किसकी, आर्टिकल 63A की। आर्टिकल 63A के अंदर ये था कि जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या उनको नाअहल किया जा सकता है, किसी तरह से उनको रोका जा सकता है, किसी तरह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये तमाम चीजें हुकूमत चाहती थी कि किसी न किसी तरह हम हासिल कर सकें। हुकूमत ने कहा कि अगर कोई शख्स हॉर्स ट्रेडिंग करता है, अगर कोई दो नंबरी करता है, पार्टी को छोड़ कर जाता है, पार्टी के साथ नाइंसाफी करता है, वफादारियां तब्दील करता है, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब अगली बात जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, बहुत ही दिलचस्प बात है वो। आज की जो समाअत है अब उसकी तरफ चलते हैं। आज की समाअत के अंदर क्या चीजें हुई, वन बाई वन तमाम चीजें, क्योंकि अदालती मामला है मैं आपके सामने रख देता हूं। 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की अदालत के अंदर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रुकने पार्लियामेंट को किसी भी तरह से वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हुकूमत कह रही थी कि हम रुकने पार्लियामेंट को रोकेंगे, वोट डालने वो नहीं आएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किसी भी सूरत में उनको नहीं रोका जा सकता। हाँ, असल सवाल यह है कि नाअहली उनकी बनती है या नहीं बनती। सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा था, जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। जो 4 जस्टिस बाकी शामिल थे वो भी मैं आपके सामने नाम रख देता हूं, जस्टिस मोनी बख्तर साहब, जस्टिस मजहर आलम साहब, जस्टिस अजाजुल एहसन साहब, जस्टिस जमाल खान साहब, ये 5 लोग शामिल थे। जस्टिस काजी फाजीसा को भी इस बेंच का हिस्सा बनाया जाना था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था, वो भी मैं आपके सामने बाद में रख देता हूं। वो लेटर क्या था, उसके अंदर क्या कहा गया था, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत इंकशाफात किए थे, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन नाजरीन कराम, आज की समाअत के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज भी पहले जैसी समाअत का मसला है तो बेहतर होगा कि तमाम वकला और दूसरे लोग बाहर चले जाएं, और जो लोग बाहर हैं वो लॉन में समाअत सुन सकते हैं। ये ना हो कि अदालत को सख्ती करना पड़े, ये अदालत का कहना था। अदालत ने कहा कि आईनी और कानूनी मामला है, तशरीह का मामला है, इसलिए तमाम सूबों को स्टेक होल्डर बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत चाहेगी तमाम सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों और आइन के मुताबिक काम करें। JUI के जो वकील थे कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा कि वादा करते हैं कि धरना और एहतजाज पुरअमन होगा और जो भी होगा उसके अंदर कोई भी इंतशार और तसादुम नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत वाले आपसे डरते हैं, जिससे अदालत के अंदर जोर शोर से कह लगना शुरू हो गए, और अदालत के अंदर जो तमाम लोग शामिल थे वो कह लगाकर हंसने लगे। अटॉर्नी जनरल जो कि वकील होते हैं हुकूमत के, उन्होंने कहा कि अगर JUI पुरअमन रहती है फिर तो मसला ही कोई नहीं है। इस पर एडवोकेट जनरल सिंध बोले, उन्होंने कहा कि मेरी IG से बात हुई है, IG ने यकीन दहानी करवाई है कि तमाम मामला को कानूनी तरीके से देखा जाएगा और किसी के साथ कुछ ज्यादती नहीं की जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि कानून के मुताबिक पुलिस अपनी कार्रवाई करे। जस्टिस मजहर आलम साहब ने कहा कि PTI की तरफ से डंडा बरदार जो फोर्स तैयार की गई है उस पर अफसोस है, अफसोस हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध हाउस के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, पार्लियामेंट अरकान के वोट खरीदने की कोशिश की जा रही थी, 1992 के फैसले का जिक्र करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर जमीर जाग गए हैं, किसी के जमीर तंग कर रहा है किसी का, तो फिर मुस्ताफी होकर इस्तीफा देकर आए और अदालत के अंदर सामना करें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि 1992 के बाद कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ और इस तरह वफादारियां तब्दील नहीं हुई। मुल्क के अंदर बहुत कुछ हुआ लेकिन इस तरह से कभी नहीं हुआ जिस तरह से अब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और जिस तरह से अब जमीरों को खरीदा जा रहा है और नाम जमीर जागने का दिया जा रहा है।
नाअहली के हवाले से बात हुई और बहुत सारी बातें हुई। जो सियासी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके सामने तमाम रख दी हैं। आज की समाज जो थी वो बहुत ही दिलचस्प थी सियासी हवाले से, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन अदालत ने हर मामले के अंदर यही कहा कि तमाम सियासी जमातें कानून के मुताबिक कानून के आइन के दिफा के लिए काम करें और दिफा के साथ खड़ी हों। अब जस्टिस काजी फैज ईसा का जो लेटर लिखा गया था जस्टिस उमरता बंदियाल को, उसकी तरफ चलते हैं। उसका जो मतन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उसका मतन ये था कि उन्होंने कहा कि तमाम जो आईनी और कानूनी मामलात होते हैं उसके अंदर तमाम सीनियर जजेस को सीनियरिटी बेस पे उनके सामने उस बेंच का हिस्सा बनाया जाता है जब कोई आईनी और कानूनी मामला होता है, और इस बेंच के अंदर जस्टिस काजी फैज ईसा को उसका हिस्सा नहीं बनाया गया, इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो माजी की प्रैक्टिस है, जो माजी की रवायात हैं, उसको बुलाया जा रहा है, उसको तर्क किया जा रहा है। जस्टिस काजी फैज ईसा जब ये बात कर रहे थे कि माजी की प्रैक्टिस को तर्क किया जा रहा है, तो उस वक्त वो आसिफ सईद खोसा के दौर की बात कर रहे थे कि उस वक्त ये होता था कि तमाम सीनियर जजेस को बेंच का हिस्सा बनाया जाता था जब कोई आईनी और कानूनी मामला होता था। तो ये तमाम चीज़ें थी उस खत के अंदर, उस लेटर के अंदर, जो मैंने आपके सामने रखनी है। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन सियासी हवाले से यही बात थी एक कि उनको भी उस बेंच का हिस्सा बनाया जाता, उनकी ये ख्वाहिश थी और उनको नहीं बनाया गया। नाज़रीन कराम, आज की समाअत तो जस्टिस काजी फैज ईसा के खत का हवाल मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।